हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? हमने बेटा मोनेरा पढ़ना शुरू कर रखा है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोर हो गए होंगे आप लोग इस तरह से ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, बट बोर नहीं होना है आप लोगों को, बिकॉज पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा। बोर तो हम भी हो गए बेटा जी, ऐसे कैमरे साइड में देखते हैं और ऐसे पढ़ाते रहते हैं, बट कोई नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है। तो इंटरेस्ट बनाए रखो और बोर नहीं होना आपका। नई चीज़ को जानना है तो एक इंटरेस्ट पैदा करो कि यस, आज हम कुछ नया जानेंगे, क्या होता है, आज हम कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, तो बोर नहीं होना आपको। एंड मैंने अभी देखा कुछ बच्चे मुझे नोट्स बना के सेंड कर रहे हैं, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि मैं नाम अगर लूँ आपकी क्लास से, मुस्कान, तरुण, इन दोनों बच्चों ने मुझे नोट्स बना के भेजे, अपनी सेल्फ नोट्स भेजी इन लोगों ने, और मैंने उनके नोट्स देखे तो दे आर गुड। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वीडियो को देखिएगा एंड सेल्फ नोट्स बनाओ बेटा। रेडीमेड नोट्स जो आप लेते हो ना, दे आर लाइक पॉइजन, बिकॉज आपके सामने कुछ मटेरियल लिखा है, आप उसको जस्ट कॉपी कर देते हो, खुद का थिंकिंग लेवल नहीं चलता है। एक ये है कि आप वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है उसे अपनी खुद की लैंग्वेज में वहाँ पे लिखते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, एक रिविजन सा हो जाता है। आपने वीडियो भी देखा, ऊपर से उसे नोट डाउन भी किया, तो सेम एक टाइम पे आपको दो बार आपने उस चीज़ को साथ साथ में रिवाइज भी हो गया, सीखा भी एक बार, लिखा भी, तो एक रिविजन सा हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब देखो आप 10th क्लास में नहीं हो बेटा, जहाँ आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। अब आप एक टेस्ट भी देख चुके हो कि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे आती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि सेल्फ नोट्स बनाने की आदत डालो, ये बड़ा काम आएगा आप लोगों को। और बुक्स को पढ़ने की आदत डालो। एंड एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है जो सबके पास होनी चाहिए। मतलब वीडियो लेक्चर देखने के बाद में एनसीईआरटी बुक को पढ़ना तो कंपलसरी है बेटा। जो उसमें अगर एक लाइन भी आपको लगता है कि यस सर ये लाइन एक डाउट है, इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा मेरे पास में मैसेज ड्रॉप करो, मुझसे पूछूंगा। तो चलेगा, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपने बेटा जी अभी तक मोनेरा के अंदर आपने टिपिकली बैक्टीरिया को पढ़ रहे हो, और आपने यू बैक्टीरिया पढ़ना शुरू किया था, और उस यू बैक्टीरिया के अंदर बच्चा आपने यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप के सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपने जान लिया था। इवन उस सेल के बाद कुछ अपेंडेजेस निकले होते हैं, लाइक फ्लैजिला, लाइक फिम्बरी, लाइक पिल्लाई, वो क्या क्या होते हैं आपने बातें कर ली थी यहाँ पे। उसमें राइबोसोम कैसा होता है, उसमें इंक्लूजन बॉडीज होती हैं बेटा जी यहाँ पे, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड होता है, मीजोसोम होता है, क्रोमेटोफोर होता है, ये हर एक चीज आप लोगों ने जान ली। मतलब आपने पूरा एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जान लिया। अब क्या पढ़े आप, अब क्या पढ़े आपको? तो अब हमें जानने का काम आ गया यहाँ पे कि वो मोनेरा जो है वो न्यूट्रिशन कैसे करता है, मतलब वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसका जानेंगे बेटा जी को। रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अब हम ये उसकी बेसिक चीजों को जानेंगे। तो आज के लेक्चर का अपना जो टॉपिक है बेटा, जो टॉपिक क्या है यहाँ पे आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आपको चेयरअप होके बैठना है, बोर नहीं होना आप लोगों का, एनर्जेटिक होके बैठे कि मुझे लेक्चर को पूरा करना है, मुझे चीजों को सीखना है यहाँ पे। चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को। एंड अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, एंड उसके लिए मैं हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं हर एक चीज़ ब्लैक बोर्ड पे नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करूंगा, एंड उसका आप कॉपी करना, फिर मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आप लिखते जाना। मैं यहाँ से आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? चलिएगा, एंड मुझे उम्मीद है आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, एंड आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से। चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले बेटा जी आप हेडिंग डालेगा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। आज के अपनी हेडिंग डालो बेटा जी, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और सबसे पहले ये फ्लो चार्ट को बना लो आप। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये फ्लो चार्ट समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे, बट फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके बेटा जी इस फ्लो चार्ट को बना लो, ठीक है? चलिए अब बातें करते हैं। सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चा, अब मैं जो डेफिनेशंस बोलूंगा लिखनी है। सबसे पहला वर्ड आता है न्यूट्रिशन क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, एक वर्ड होता है न्यूट्रिएंट, एक होता है न्यूट्रिशन, टू आर द डिफरेंट थिंग। तो कोई पूछे आपसे क्या है ये न्यूट्रिशन, मैंने जो वर्ड लिखा है बच्चा यहाँ पे न्यूट्रिशन, ये है क्या ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इस वर्ड की डेफिनेशन होती है बेटा जी, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। मैं लिख देता हूँ बेटा जी यहाँ पे, न्यूट्रिशन क्या है बेटा जी यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ
इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट को कैसे ऑर्गेनिज्म लेगा, मतलब वो कहीं भी प्रेजेंट हो, उसका इनटेक का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में बातें करते हैं बेटा, जो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब एक वर्ड आएगा सर न्यूट्रिएंट में क्या आता है, मैं कहूंगा भाई न्यूट्रिएंट में भी हम स्पेसिफिक बातें करेंगे। न्यूट्रिएंट भी दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, या तो न्यूट्रिएंट है इनऑर्गेनिक या फिर न्यूट्रिएंट है बेटा जी ऑर्गेनिक। तो हम यहाँ ब्रॉडली बातें करने वाले बेटा जी यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की। हम बच्चा किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात करने वाले कि भाई द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। मैंने क्या बोला बच्चा यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब मैंने ये वर्ड क्यों बोला, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आप इस चीज को कनेक्ट करके देखो। आपने सुना है बेसिकली कि प्लांट सर अपना खाना खुद बनाते हैं, बट बेटा जी वो भी मिनरल्स तो सोइल से लेते हैं, मिनरल्स तो वो सोइल से लेते हैं, वो CO2 बेटा जी एयर से लेते हैं, H2O कहां से लेते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका सोइल से, आपका H2O सोइल से लेते हैं, मिनरल्स सोइल से लेते हैं, और CO2 बेटा जी एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट ये भी तो न्यूट्रिएंट है, मतलब मिनरल्स जो यूज हो रहे हैं बॉडी में वो भी तो न्यूट्रिएंट है बेटा जी, तो न्यूट्रिएंट तो वो भी ले रहे हैं। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को लेके ऑर्गेनिक फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का काम है वो काम वो खुद करता है। तो हमने कहा वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट खुद बनाता है, तो मैंने कहा वो ऑटोट्रॉफ है। अगर वो इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक दोनों किसी और से लेता तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे अलग नाम आता, उसकी बातें अभी करने वाले, कंफ्यूज नहीं होना, बातों को समझना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन को आप करेक्टिफाई करके लिखिएगा अच्छे से, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। क्या लिखोगे बच्चा, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। हो गया, चलिएगा। अब आपने कहा सर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक को लेता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है बाय द यूज ऑफ द एनर्जी। आप इस बात को कैसे समझ सकते हैं, आप एक अपने घर में किचन में खाना बनाते हैं तो क्या करते हो, आप रॉ मटेरियल लेते हो। आज अपने घर में आप पनीर की सब्जी बना रहे हो, तो आपने पनीर लेके आए, उसके लिए जो भी मसाले थे, अपने इंग्रेडिएंट जो भी थे, आपने उन सबको इकट्ठा किया, फिर आपने उनको एक वेसल में डाला, एंड फिर आपने वहां पे एक एनर्जी का यूज किया ताकि वहां पे सब्जी बनके तैयार हो जाए। वैसे ही एक प्लांट काम करता है, वो इनऑर्गेनिक यानी कि उसे खाना बनाने के लिए, उसे ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 चाहिए, उसे वाटर चाहिए, ये वो सब बाहर से लेता है। वो एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, CO2 लेता है, और आपकी सोइल से क्या लेता है, वाटर लेता है, फिर सनलाइट एनर्जी का यूज करता है, और उस एनर्जी का यूज करके बेटा जी यहाँ पे उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को बेटा जी कन्वर्ट करता है किसके फॉर्म में, यहाँ पे ऑर्गेनिक की फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। आई होप आपको बात कनेक्ट हो रही होगी यहाँ पे। तो वही कुछ बात हम समझते हैं बेटा जी यहाँ पे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट आर कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक फॉर्म इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म बाय द यूज ऑफ द एनर्जी। कुछ ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक एज वेल एज दोनों किसी और से लेते हैं। तो दो तरह के दुनिया में ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम ब्रॉडली बातें शुरू करते हैं यहाँ पे आपके लिए। उससे पहले एक वर्ड को समझिएगा, आपने RS बीटेक करके जब क्लासिफिकेशन किया तो आपको मैंने उस टाइम एक लाइन बोली थी, मोस्ट डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डाइवर्सिटी क्या था, वेरियस टाइप ऑफ। अगर डाइवर्सिटी के यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस या सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप का अगर न्यूट्रिशन लेने का कोई तरीका किसी में है तो किसमें बेटा जी यहाँ पे आपका मोनेरा में है। किसमें बेटा जी, मोनेरा में। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लाइन लिखी, उस लाइन को समझिएगा बेटा जी। यहाँ पे बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। पॉइंट का क्या मतलब है कि उसका कोई एक मेटाबॉलिक तरीका नहीं है, कि उसका कोई एक तरीका नहीं है कि बस वो इस तरह खाना बनाएगा। खाना बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं, और एक ये नहीं कि वो सारा खाना खुद ही बनाता है। वो बना बनाया भी अगर खाना किसी और से लेगा तो वो लेने का भी तरीका बहुत ही अलग अलग तरीके से लेता है बेटा। तो मैं कहूँगा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर कोई शो करता है तो कौन शो करता है बेटा जी, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया शो करता है। तो हमने ब्रॉडली कहा यहाँ पे कि बैक्टीरिया हैव द टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज नोन एज, या मैं कहूंगा वन ऑफ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स एंड अनदर इज नोन एज बेटा जी यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स।
आपको आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स, तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा जी ऑटोट्रॉप्स की। क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स? सोचो जरा यहाँ पे क्या होते हैं। तो मैं कहूंगा एनी बैक्टीरिया दैट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द यूज ऑफ द एनर्जी। एनी बैक्टीरिया दैट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द यूज ऑफ द एनर्जी। Food synthesis with the use of, अब मैं यूज ऑफ की बात पे आ गया कि वो यूज करते आइदर सनलाइट और केमिकल एनर्जी। मेरे पॉइंट को समझना बेटा जी, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट खाना बनाने के लिए वो किस प्रकार के एनर्जी का यूज करेंगे? या तो बेटा वो यूज करते हैं यहाँ पे सनलाइट का, या फिर बेटा जो यूज करते हैं यहाँ पे केमिकल एनर्जी का। तो मैंने कहा बट पॉइंट को समझो, ऑटोट्रॉप्स they prepare their own food, they prepare their own organic form of the food। आप अच्छी लाइन लिखो यहाँ पे, these are the bacteria that prepare their own organic form of the food by use of the sunlight और chemical energy। ये क्या कहलाते हैं बेटा जी यहाँ पे? ऑटोट्रॉप्स। नाउ द पॉइंट अराइज कि उन्होंने सोर्स ऑफ एनर्जी में किसका यूज किया? या तो किसका यूज किया होगा बेटा जी यहाँ पे? सनलाइट का। मैंने कहा फोटो, फोटो बोले तो बेटा जी यहाँ पे सनलाइट। या बेटा जी यहाँ पे उन्होंने केमिकल एनर्जी का यूज किया होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे? कीमोसिंथेसिस। तो देखो एक वर्ड मैंने क्या लिखा है बेटा जी यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस। अब कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, तो क्या लिखोगे डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय यूज ऑफ द सनलाइट। तो आप हेडिंग डालो बेटा नोटबुक के अंदर फोटोसिंथेसिस, और उसके बारे में बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहला वर्ड लिखता हूं बेटा जी यहाँ पे इसके बारे में, the process of synthesis of food by use of sunlight। वो सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं ना। एक पॉइंट आता है सर, वो खाना बैक्टीरिया की सेल के अंदर बनेगा, खाना बनाने के लिए एनर्जी यूज करे सनलाइट, बट आपने सुना होगा सेल की जो एनर्जी की करेंसी होती है वो तो एटीपी होती है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इंडिया के अंदर जो मनी की करेंसी है वो क्या है? रुपीज है। यहाँ डॉलर तो नहीं चलता ना, यहाँ तो रुपीज चलते हैं। वैसे भैया कई डॉलर कई पाउंड ऐसे अलग अलग टाइप की करेंसी है बेटा जी। तो वैसे मैं कहूंगा सेल की जो करेंसी ऑफ द एनर्जी है वो क्या है बेटा जी? एटीपी है। जबकि आप यहाँ ये कह रहे हो वो सनलाइट का यूज करके खाना बना रहे हैं। तो डू यू थिंक एक सेल सनलाइट को यूज कर सकती है क्या? डू यू थिंक एक सेल सनलाइट को यूज कर सकती है डायरेक्टली? नहीं कर सकती यूज। तो फिर क्या करती होगी? पहले वो क्या करेगी बेटा जी? इस सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगी बेटा जी यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी। वो पहले इस सनलाइट को एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर एक सेल को पहले सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना और उसे कन्वर्ट करना उसे एटीपी में, तो ये करने के लिए उसे स्पेशल टाइप के बेटा जी यहाँ पे कुछ पिगमेंट भी चाहिए, हाँ कि ना? तो मैं अगला पॉइंट बोलूंगा बेटा जी, these bacteria have photosynthetic pigment that help in conversion of sunlight into chemical energy, that is ATP। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बातों को। न्यूट्रिशन क्या था बेटा जी यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब उसके अंदर कहा कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी में है तो किसमें बेटा जी यहाँ पे? मोनेरा में है। तो मैंने पहला टाइप पढ़ा बेटा जी यहाँ पे टेबल में ऑटोट्रॉप्स। तो आप हेडिंग डाल चुके ऑटोट्रॉप्स, उसमें हमने क्या लिखा बेटा जी यहाँ पे? These are the bacteria that prepare their own food by the use of the sunlight और chemical energy।
ठीक है, फिर आपने उसका टाइप कर दिया सोर्स ऑफ एनर्जी के बिहार पे। अगर वो सनलाइट एनर्जी का यूज करते तो वो कौन है बेटा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या नाम लिखोगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड है वो क्या है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस है। तो मैंने लिखा बेटा जी, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द यूज ऑफ द सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब अगर ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट का यूज करके, तो डेफिनेटली उसके पास ऐसे पिगमेंट भी है बेटा जी, जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसे कन्वर्ट करेंगे किसकी फॉर्म बेटा जी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं कहूंगा वो करने वाले पिगमेंट क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर वो पिगमेंट कौन है, यहाँ पे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपने एक लाइन लिख ली होगी बेटा जी, these bacteria have the photosynthetic pigment that help in conversion of sunlight into the chemical energy, that is एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले इनके पास में बैक्टीरिया भी है। दो बात आपको समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट को समझ के देखिएगा। सर हमने ये सुना है या हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि प्लांट जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को इवोल्व करते हैं एज एंड प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ पे जो हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं क्या ये भी ऑक्सीजन को इवोल्व करते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा जी, दीज आर एन ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट है बेटा ये यहाँ पे, दीज बैक्टीरिया आर एन ऑक्सीजन। These bacteria anoxygenic, इस वर्ड का क्या मतलब है, they don't release oxygen। अब आप कहोगे सर आपने कहा था साइनोबैक्टीरियम, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा साइनोबैक्टीरियम इवोल्व करता है, बट मैं तो यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। आपको इस बात को कभी मत भूलना, बैक्टीरिया आपने अलग अलग टाइप के पढ़ने हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ने वाले मोनेरा के अंदर, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिट्स, रिकेट्सिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के बेटा जी बैक्टीरिया होते हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे, यू बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की बात मैं कर रहा हूँ। यू बैक्टीरिया बेटा जी जो भी दुनिया में है वो सब के सब कैसे है बेटा जी, यहाँ पे एन ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा जी यू बैक्टीरिया के। टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है बेटा जी, इट इज एन ऑक्सीजनिक इन द नेचर। अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो भी वो ऑक्सीजन को कभी वो नहीं करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 3 पॉइंट को समझिएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये सब आपने कहा लिखे बेटा फोटोसिंथेसिस। अब पॉइंट आता है सर, अगर वो CO2 को, वो आपको क्या नाम है यहाँ पे, अगर वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़े तो खाना बना कैसे रहे? मैं कहूँगा यस, ये पॉइंट है जो हमें समझना भी यहाँ पे। देखिएगा बेटा, तो आप लोग क्या समझते हो बातों को, उसको जरा समझ के देखो कि सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा है छोटी क्लास में, CO2 प्लस में वाटर, और यहाँ पे सर सनलाइट आई, यहाँ पे सनलाइट आती है और यहाँ पे सर बन जाता है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन जो है सर वो इवोल्व होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, ये जो यहाँ पे CO2 है बेटा जी, ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म। अब मैं इसका ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला आपको बताऊं तो वो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे C6H12O6। अब एक पॉइंट को समझ के देखो सर, इस CO2 में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। सर इस ग्लूकोज को बनाने के लिए इसके पास कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। सर ये हाइड्रोजन कहां से आया? मैं कहूंगा यस, पॉइंट है आपका बेटा समझने वाला। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे ये वाटर जो होता है, इट इज यूज एज ए हाइड्रोजन डोनर। ये जो H2O होता है एक्चुअली क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन का डोनर है। यहां पे आपके लिए 2 MCQ बन के तैयार हो गए बेटा जी, लिख लेना इस पॉइंट को क्रॉस बना के बेटा जी। द ऑक्सीजन ऑफ द ग्लूकोज, मैं लिखो बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज कम फ्रॉम CO2। देखो बेटा इस CO2 के पास ऑक्सीजन है और इसके पास भी ऑक्सीजन है, बट आप याद रखना बेटा जी, ये ऑक्सीजन जो इवोल्व होता है ये किसका ऑक्सीजन है बेटा जी, यहाँ पे ये वाटर का ऑक्सीजन है बेटा जी, और जो इस ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है बेटा जी वो किसका, यहाँ पे CO2 वाला है बेटा जी। तो मैं कहूंगा इसका मतलब सिंपल सा है, हमने CO2 के अंदर बेटा जी इस हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा जी, यहाँ पे आपका ग्लूकोज बन गया। ठीक बात है बेटा जी। तो मैं कहूंगा इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया water is not used as a hydrogen donor, not used as hydrogen donor in photosynthetic
एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी? आपको छोटा सा पॉइंट आपको समझा रहा हूं, दोबारा सुनना बात को बेटा जी, कि जो CO2 और वाटर होते हैं दोनों मिलते हैं, फिर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलता है। अब पॉइंट आता है, सर ये ऑक्सीजन कहां से निकला? इस CO2 का ऑक्सीजन है या इस वाटर का ऑक्सीजन है? मैं कहूंगा बेटा जी ये ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर का होता है। एक्चुअली ये वाला ऑक्सीजन तो कहां बैठा है बेटा जी? ग्लूकोज में होता है। तो समझिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है और ये बेटा जी जो कार्बन है ये CO2 के। तो फिर ये हाइड्रोजन कहां से है? तो मैं कहूंगा एक्चुअली ये जो पानी है बेटा जी इट इज यूज्ड एज ए हाइड्रोजन डोनर। वाटर इज यूज्ड एज ए हाइड्रोजन डोनर, जो मैंने यहां पे आपको बातें की। ठीक बात है। अब मैंने क्या कहा, अब अगर ये हाइड्रोजन डोनर है और ये हमारे फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं और हम कहेंगे सारे बैक्टीरिया बेटा जी एनऑक्सीजेनिक होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। सर क्यों नहीं रिलीज करते? मैं कहूंगा भाई सिंपल सी बात है, यहां पे अगर मैं इस वाटर की जगह किसी और का यूज करूं हाइड्रोजन डोनर के तौर पे, तो क्या ये ऑक्सीजन रिलीज होगा? मेरे पॉइंट को समझो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी? अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह किसी और का यूज करूं यहां पे हाइड्रोजन डोनर के लिए, मैं इस वाटर की जगह किसी और का यूज करूं एज ए हाइड्रोजन डोनर, तो क्या ये ऑक्सीजन रिलीज होगा? आप कहोगे नहीं सर नहीं होगा, बिकॉज ये ऑक्सीजन तो कहां से आता है बेटा जी? इस वाटर से आता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट समझ सकते हैं यहां पे, क्या समझ सकते हो बेटा जी? इसी के अंदर लिखना है आपको बेटा जी पॉइंट, यहां पे क्या पॉइंट लिखना है आपको? फोर्थ, दे यूज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड instead of water as hydrogen donor। पकड़ में आ गई बात? अरे पकड़ में आ गई बात बेटा। मैंने क्या बोला, अगर वो वाटर का यूज कर लेते फिर तो बेटा जी क्या निकलता वहां पे? आपका ऑक्सीजन ही निकलता। बट मैंने कहा भैया जी दे आर नॉट यूजिंग वाटर, दे आर यूजिंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए हाइड्रोजन डोनर, दे आर नॉट यूजिंग द वाटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो आपको समझनी है यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लिख लेनी है अच्छे से। दे आर नॉट यूजिंग द वाटर। ठीक बात है। आगे वर्ड में चलते हैं। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा कि सर हमने सुना है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा आपने सुना है। तो क्या बैक्टीरिया में ऐसी चीज होती है? मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी। मैं कहूंगा बेटा जी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया these bacteria have bacteriochlorophyll। वर्ड को समझना बेटा जी, bacteriochlorophyll and bacteriophyllophytin as photosynthetic pigment। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो देखो बेटा जी आपने क्या क्या जान लिया? आपने ये जान लिया ये अपना खाना खुद बनाते हैं, आपने ये जान लिया ये सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं, आपने ये भी जान लिया इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, आपने ये भी जान लिया बेटा जी ये यहाँ पे वाटर का नहीं किसी इनऑर्गेनिक या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। तो ये सब के सबके बेटा जी यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक, और इनके पास जो क्लोरोफिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? बैक्टीरियोक्लोरोफिल, या उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? बैक्टीरियोफाइटिन। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब बातें आपने जान ली रिगार्डिंग टू दिस बैक्टीरिया। तो आपको ये बातें सब लिखनी है अच्छे से बेटा जी। चलिए तो अब अगले वर्ड को समझ के देखते हैं। क्या वर्ड को समझते हैं कि सर हमने टेबल के अंदर ये बनाया है कि ये फोटोसिंथेटिक जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। किस यहाँ पे दो प्रकार के? तो मैं कहूंगा बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डोनर।
कि यहाँ पे हाइड्रोजन का डोनर कौन है, उसके भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे दो प्रकार के बेटा जी? मैंने नाम लिखा बेटा जी यहाँ पे फोटोलिथोट्रॉप। मैंने नाम क्या लिखा है बेटा? फोटोलिथोट्रॉप। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा जी, इन सब चीजों को ऊपर से हटा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज आपको समझ में आ गई है, तो इनको हटा दिया मैंने। टेबल आपने पहले बना ली थी, तो अब हम समझना शुरू कर रहे हैं चीजों को। तो हाँ जी बेटा, नाम क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फोटोलिथोट्रॉप। क्या समझे वर्ड से? These are the bacteria that prepare their own food in the presence of the sunlight, but they are using inorganic compound as a hydrogen donor. They are using the inorganic compound as hydrogen donor. तो वो क्या कहलाएंगे बेटा जी यहाँ पे? फोटोलिथोट्रॉप्स। तो लिख देता हूँ बेटा जी यहाँ पे इनके बारे में। These bacteria use inorganic compound like, inorganic में किसका यूज करेंगे? तो मैं कहूंगा like हाइड्रोजन सल्फाइड and thiosulfate. They are using the inorganic compound like hydrogen sulfur or thiosulfate as a हाइड्रोजन डोनर। पॉइंट को समझ लो बेटा जी, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है कि इनको डिवाइड करने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है बेटा? जो बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन डोनर कौन है? मैंने कहा भाई वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ वर्ड लिखा बच्चा मैंने यहाँ पे कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर वो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मैं कहूंगा या तो बेटा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर क्या है सर? वो थायोसल्फेट है। मैं कहूंगा अगर ये दो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करता है एज ए हाइड्रोजन डोनर के तौर पे, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे? फोटोलिथोट्रॉप। समझ में आ गया बेटा जी? अब मैंने कहा इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसके दो एग्जांपल है जो आपको जानने बेटा जी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है बच्चा यहाँ पे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो जरा नाम को समझ के देखो, यहां हमने लिख दिया बेटा जी सल्फर, मतलब ये ऑक्सीजन की जगह सल्फर गैस को रिलीज करते हैं। दे आर रिलीजिंग द सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। दे आर रिलीजिंग द सल्फर इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन, देन वी कॉल इट सल्फर। तो मैंने कहा बेटा जी इनका कलर यहाँ पे पर्पल है, बट बेटा जी यहाँ पे आपका इस सल्फर को रिलीज करते, तो नाम क्या लिखा है बेटा जी मैंने यहाँ पे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका? क्रोमेटियम। नाम क्या है बच्चा यहाँ पे? क्रोमेटियम इज द बैक्टीरिया दैट इज द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो बेटा जी यहाँ पे क्या है? फोटोलिथोट्रॉप है। अब कई बार क्या होता है पेपर में आ जाता है, which of the following bacteria is फोटोलिथोट्रॉप? तो वहां पे या तो बेटा जी ये नाम लिखा होगा पर्पल सल्फर, तो भी बात सही है, या फिर यहाँ पे इसका भी स्पेसिफिक जीनस का नाम लिखा होगा। क्या बेटा जी यहाँ पे? क्रोमेटियम, जो बेटा जी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी हम बात नहीं करते बेटा जी यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा जी, ये पर्पल इन द कलर है, ये ग्रीन इन द कलर है, ये ग्रीन इन द कलर है, दैट्स व्हाई इन दोनों का नाम अलग अलग, बट दोनों के अंदर एक कॉमन बात क्या है बेटा जी? दे आर रिलीजिंग द सल्फर। ये दोनों क्या करते हैं? सल्फर को रिलीज करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे? क्रोमेटियम, और इसका एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे? क्लोरोबियम, या फिर है बेटा जी यहाँ पे थायोथ्रिक्स। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे? थायोथ्रिक्स, या नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? क्रोमेटियम। ठीक है बेटा जी, ये दोनों के दोनों कैसे यहाँ पे? फोटोसिंथेटिक और साथ में कैसे? फोटोलिथोट्रॉप। आई होप समझ में आ गया होगा बड़ा आपको। चलिएगा बेटा जी, ये भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है? जैसा कि नाम लिखा आपने यहाँ पे फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। अब मैं सिंपल से कह दूं, दे आर यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक किसको मैं कहूंगा? लाइक अमीनो एसिड, आप कहोगे बेटा जी फैटी एसिड, और आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तीन कंपाउंड यूज करते हैं, या तो दे आर यूजिंग द अमीनो एसिड, और दे आर यूजिंग द फैटी एसिड, और दे आर यूजिंग द आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एज ए हाइड्रोजन डोनर। अगर वो इनका यूज करते हैं हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए, बेटा मैं क्या कहूंगा? दे आर नोन एज फोटो ऑर्गेनोट्रॉप।
ठीक है, यहां पे देखो नाम क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पर्पल। दे आर पर्पल इन द कलर, बट इस सल्फर को रिलीज नहीं करते बिकॉज ये हाइड्रोजन सल्फाइड का थायोसल्फेट का यूज नहीं करे, तो मैं कहूंगा दे आर नोन एज नॉन सल्फर। नाम को समझो, यही चीज है समझने वाली बेटा जी। दीज आर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बिकॉज दे डोंट रिलीज सल्फर। एग्जांपल मैंने लिखा है बेटा जी यहाँ पे रोडोस्पेरुलम, या लिखा है बेटा जी यहाँ पे आपका रोडोसुडोमोनाज। क्या ना बेटा जी यहाँ पे रोडोसुडोमोनाज, या नाम क्या है यहाँ पे रोडोस्पेरुलम। ये बेटा जी आपके कमिंग टेस्ट में सारे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे बेटा जी। ये क्वेश्चन आपको कमिंग टेस्ट में दिखाई देंगे बेटा जी। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखना है यहाँ पे कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या लिखा मैंने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बेटा जी। वो बेटा जी आपको याद रखना है बिकॉज जो सल्फर रिलीजिंग वाले हैं, ये नॉन सल्फर वाले हैं बिकॉज सल्फर को रिलीज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक बात, चलिएगा हमने ये सब बातें समझ ली। हमारा इसी के साथ बेटा जी पहला जो टॉपिक है फोटोट्रॉप्स वाला वो खत्म हो गया। और आपने क्या जाना था कि सर ये वो है जो यहाँ पे सनलाइट का यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन डोनर के तौर पे या तो सर वो किसका यूज करते हैं यहाँ पे आपका सल्फर वाले कंपाउंड का यानी कि इनऑर्गेनिक का, या फिर किसका ऑर्गेनिक का, जो हमने टेबल को खत्म कर दिया। अब पॉइंट आता है अगला बेटा। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका कीमोसिंथेसिस। मैं एक और लाइन लिख सकता हूं यहाँ पे, दे आर नोन एज कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बच्चा आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसके बारे में? These are the specific bacteria that use chemical energy for the synthesis of the food. They are using the chemical energy for the synthesis of the food. Okay, एक मिनट रुको, ठीक है, सुनिएगा बात को। मैं लिख रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, they use chemical energy to synthesize food। पहला पॉइंट। अब जो अच्छी से लाइन है उसको सुनिएगा। आपने कहा था सर जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्या पिगमेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं कि वो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ये बेटा ऑलरेडी केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। तो डू यू थिंक दे नीड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्या इन्हें पिगमेंट की जरूरत है? आंसर क्या होगा? नहीं है। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेटा जी आपके लिए यहां पे पॉइंट बन गया। अपना खाना खुद बना रहे हैं और केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज they are not converting sunlight, they are already using the chemical energy। अब पॉइंट आता होगा सर ये केमिकल एनर्जी इनके पास आएगी कहां से? ये केमिकल एनर्जी इनके पास आएगी कहां से? मैं कहूंगी यस, पॉइंट है बेटा इस बात का। तो क्या कहोगे? they use the chemical energy evolved from ऑक्सीडेशन। पॉइंट को समझना है बेटा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स कंपाउंड है बेटा जी, ये उनका ऑक्सीडेशन करेंगे, और जब उनका बेटा जी ऑक्सीडेशन होगा उस टाइम पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये उस एनर्जी का यूज करेंगे बेटा जी हमें खाने को बनाने में। एक वर्ड को समझ के देखना, आप एक वर्ड बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एक वर्ड होता है रिडक्शन। जहां चीजें तोड़ी जाती है वो प्रोसेस क्या है बेटा जी? ऑक्सीडेशन का होता है। एक और वर्ड को समझना बेटा जी, आप कहते हो सर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कैसे होते हैं बेटा जी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जो हमारे ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस होते हैं दे आर एक्सोथर्मिक इन द नेचर। वो नेचर में कैसे बेटा यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। इस वर्ड से क्या समझ में आता है कि दे आर रिलीजिंग द एनर्जी। और अब सोचिएगा वो जो एक केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी निकली, इन्होंने उस एनर्जी का यूज कर लिया टू प्रिपेयर द फूड।
इन्होंने सनलाइट एनर्जी का यूज नहीं किया, इन्होंने उस केमिकल एनर्जी का यूज किया है जो रिलीज हुई है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो आपने 3-4 बातें इनके बारे में जानी। क्या बातें जानी बेटा जी? कि ये केमिकल एनर्जी का यूज करते खाने को बनाने में, पहला पॉइंट। दूसरा आपने क्या जाना बेटा जी? इनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या जाना बेटा जी? दे यूज द केमिकल एनर्जी रिलीज और इवोल्व फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ठीक बात है? चलिए, ये सब बातें आपने इनके बारे में देखी। अब मैंने कहा ये किसी केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन जो एनर्जी निकलेगी ये उसका यूज करेंगे। ठीक बात है? तो अब ये यहाँ पे किस केमिकल कंपाउंड का यूज करते उसके ब्याह पे फर्दर अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑफ द डिफरेंट टाइप। यहां लिख देता हूं, आप लिख लेना लाइन को बेटा जी यहाँ पे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप on the basis of chemical compound that get oxidized। वो किस केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कोज करके जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करते हो, किसका ऑक्सीडेशन करेंगे उसके बिहाफ पे अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज अगर बोर हो रहे तो वीडियो को रोकिएगा यहीं पे और 2 मिनट के लिए ब्रेक लेके फिर दोबारा वीडियो को रोको यहीं पे। बट बोर नहीं होना, इंटरेस्ट को बनाए रखना है, बिकॉज हमारे लिए यहाँ पे नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सो अपने आप को चेयर अप रखो और बार बार जब भी लगता है कि यस बोर हो रहा हूँ वीडियो को रोको और फिर एक थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस उस कंटिन्यू करो। पर बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है बेटा जी। गेटिंग माई पॉइंट? बोर नहीं होना है बच्चा, लिंक रखना है साथ में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। मैंने कहा किस केमिकल कंपाउंड का यूज करके, किस केमिकल कंपाउंड का यूज करके उसका ऑक्सीडेशन करके वो एनर्जी यूज करते हैं खाना बनाने में, उसके भी पे अलग अलग प्रकार के होगी। सबसे पहले नाम को देखिएगा बेटा जी यहाँ पे नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। पहला नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? नाइट्रीफाइन। अब ये क्या है इनके बारे में बात देखा। ये बेटा जी फर्दर आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 प्रकार के। आइदर they are converting ammonia ये बेटा जी अमोनिया का ऑक्सीडेशन कोज करके उसे कन्वर्ट करते हैं बेटा जी नाइट्राइट की फॉर्म में, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा जी ये उस एनर्जी का यूज करते हैं। पॉइंट को समझो बेटा जी, ये केमिकल एनर्जी का यूज करें, बट किस एनर्जी का यूज करते हैं? जब बेटा जी अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है वो बनता है क्या बेटा जी? नाइट्रेट। उस टाइम पे जो एनर्जी निकली इन्होंने उस एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बना लिया। ठीक बात है। या फिर क्या होता है बेटा जी यहाँ पे जो यहाँ नाइट्राइट बना, यानी कि बेटा जी NO2 नेगेटिव जो है बेटा जी उसका कोज करते हैं ऑक्सीडेशन, और उसे क्या बनाते हैं बेटा जी NO3 नेगेटिव, दैट इज नाइट्रेट। और उस टाइम पे जो एनर्जी निकली ये उस एनर्जी का यूज करेंगे। तो 2 तरह की बात हो रही है बेटा जी यहाँ पे। आइदर दे यील्डिंग द एनर्जी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्राइट, और दे यील्डिंग द एनर्जी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू द नाइट्रेट। जब एक नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया उस टाइम पे जो एनर्जी निकली इन्होंने या तो उस एनर्जी का यूज किया, या फिर क्या किया बेटा जी इन्होंने इस अमोनिया का जब कन्वर्जन हुआ बेटा जी यहाँ पे नाइट्रेट की फॉर्म में जो एनर्जी निकली इन्होंने उस एनर्जी का यूज किया। तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज नाइट्रीफाइन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आर नोन एज नाइट्रीफाइन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाम समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा था टेबल पहले बना लो, फिर हम एक एक चीज को अलग अलग करके लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए हर बात यहाँ पे। ठीक बात है, लिख लिए। अब कहोगे सर एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा बेटा जी सुनिएगा। आपने नाम लिखा बेटा जी यहाँ पे नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस। क्या नाम लिखा बेटा जी यहाँ पे? नाइट्रोसोमनास नाइट्रोकोकस। These are the bacteria that are yielding, that are using the energy
that yield or that produce during the conversion of ammonia into the nitrate, इस एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं। एंड बेटा जी नाइट्रोसिस्टिक एंड नाइट्रोबैक्टर इस कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन बन गया आपके लिए नीट के लिए, अभी कमिंग टेस्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन बन गया। नाइट्रोसिस्टिक बैक्टीरिया यूजिंग द एनर्जी during the oxidation of that yield during the oxidation of, तो during the oxidation of बेटा जी नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी। आप प्रैक्टिस करोगे किसी अपने एमसीक्यू की बुक से तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बेटा जी। यही क्वेश्चन है जो नीट में आने हैं बेटा जी यहाँ पे कि भाई नाइट्रोबैक्टीरिया कौन सी एनर्जी का यूज करेगा, तो आपको दिखाई देगा वो इस एनर्जी का यूज करने वाला, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू द नाइट्रेट। अब बातें करते हैं नाइट्रोसोमनास की, दे यूज द एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्राइट। तो आपको स्पेसिफिक बातें करनी है, मैंने आपको एग्जांपल दोनों अलग अलग करके समझा दिया, ठीक है। चलिएगा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हमारा। अब नाम को देखो बेटा, नाम क्या लिखा है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, किसको, सल्फर को। किस तरह से देखेगा बेटा, अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये उसका ऑक्सीडेशन कोर्स करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सल्फर की गैस रिलीज होगी, प्लस में बेटा जी यहाँ पे आपका वाटर बनेगा और यहाँ पे बेटा जी एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का यूज करते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। और ऐसा बैक्टीरिया कौन है बेटा जी यहाँ पे, बेगेटॉप, नाम लिख देता हूं यहाँ पे, बेगेटॉप बैक्टीरिया ऐसा काम करता है। कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आया होगा, क्या पॉइंट आया होगा, सर ये भी तो सल्फर को प्रोड्यूस कर रहे, तो आपने इनको सल्फर वाले बैक्टीरिया में क्यों नहीं रखा। वो मेरे बेटा ये खाना बनाने के लिए तो वो केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो मैं इन्हें उस कैटेगरी में कैसे रखूंगा। वो वाले बैक्टीरिया कौन से थे बेटा जी यहाँ पे, दोज आर यूजिंग द सनलाइट एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड। बट ये वाले वो बैक्टीरिया हैं जो सल्फर तो रिलीज कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, बट मेरे भाई ये केमिकल एनर्जी का यूज करते खाना बनाने में। तो कैटेगरी तो कैसी है बेटा, अलग अलग है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई भी। चलिएगा अब अगला पॉइंट आता है, सिर्फ ये नीचे जो आपने नाम लिखा है थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस, ये क्या करते हैं, तो भैया जी ये क्या करते हैं, ये जो सल्फर होती है ये उसी का बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देते हैं और उसे क्या बनाते हैं बेटा जी यहाँ पे H2SO4। पॉइंट को समझो बेटा जी, मैंने कहा ये वाला जो जनाब ये तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड करता है, सल्फर को रिलीज करता है। ये वाले जनाब क्या कर रहे हैं, दे आर कोजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, उस सल्फर को ऑक्सीडेशन करके उन्हें कन्वर्ट करते हैं बेटा जी यहाँ पे H2SO4 में, हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं और उनके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने में। तो ये वाले बैक्टीरिया क्या है बेटा यहाँ पे, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। क्या नाम बच्चा इसका यहाँ पे, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस आर द बैक्टीरिया दैट आर यूजिंग द एनर्जी for the synthesis of food that released during the oxidation of sulfur into the form of hydrogen sulfide। जिस फॉर्म में जो बनता है तो जो एनर्जी निकली है वो उस एनर्जी का यूज करते हैं बेटा जी, कहानी होती खत्म इसकी। अब आते हैं अगले बैक्टीरिया। सर ये आयरन बैक्टीरिया का क्या मतलब, मैं कहूंगा बेटा जी दे आर कोजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन, दे आर कोजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। तो इसका क्या मतलब है भाई, आयरन की दो फॉर्म होती है, आपने सुना होगा बेटा जी फेरस, ये फेरस फॉर्म का ऑक्सीडेशन करते उसे कन्वर्ट करते हैं बेटा जी यहाँ पे फेरिक फॉर्म में, यानी और अच्छी बात अगर मैं कहूं बेटा जी यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करते हैं बेटा जी यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में। और इस दौरान जो एनर्जी बेटा जी रिलीज होती है ये उस एनर्जी का यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड। सो दीज आर नोन एज आयरन बैक्टीरिया। खत्म कहानी, नाम लिख लेना बेटा जी यहाँ पे फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, एक ही नाम है बेटा जी, नाम लिखा है मैंने यहाँ पे फेरोबैसिलस, ये जीनस का नाम है, एंड फेरोऑक्सीडेंस ये उसकी स्पीशीज का नाम होगा। तो मैंने लिखा बेटा जी
फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, या उनका नाम होता है लेप्टोथ्रिक्स। क्या नाम होता है बेटा जी यहाँ पे? लेप्टोथ्रिक्स। चलिए अब आता है हमारा लास्ट दो वेक्टर का नाम, जो कि खास नाम आप लोगों के लिए। क्या खास नाम बेटा जी यहाँ पे? मिथेनोमोनास। नाम समझ में आ रहा होगा, मिथेनोमोनास दैट आर डूइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द मीथेन गैस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी, इस तरह की मीथेन गैस है, इसका सर ऑक्सीडेशन अगर कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी का यील्ड हुआ, और इस एनर्जी का यूज करते हैं यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे? मिथेनोमोनास। तो आप हेडिंग डालना, इट इज मिथेनोमोनास आर द बैक्टीरिया दैट आर यूजिंग द एनर्जी दैट इज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द मीथेन। वैसे बेटा जी नाम मैंने बोला यहाँ पे कार्बोक्सिडोमोनास। क्या नाम बोला बेटा जी यहाँ पे? कार्बोक्सिडोमोनास। ये क्या करते हैं बेटा जी? कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा जी अगर ऑक्सीडेशन हो जाए और क्या बन जाए बेटा जी यहाँ पे? वो CO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दे आर कॉजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द CO2, एंड इस टाइम पे जो बेटा जी एनर्जी यूज हुई, एनर्जी रिलीज हुई बेटा जी, उन्होंने इस एनर्जी का यूज किया इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड। तो मैं कहूंगी ये वाले वेक्टर कौन है बेटा जी यहाँ पे? कार्बोक्सिडोमोनास। दिस ऑल आर द कीमोसिंथेटिक वेक्टर, जो कि आपने पूरी टेबल को अच्छे से खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन समझना, कोई आपसे पूछे कीमोसिंथेटिक वेक्टर कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना जो भी हमारे एक्वेटिक बॉडीज होती है उनका हमेशा जो बेटा जी लोअर जोन है, यानी कि जो बॉटम जोन है, तो वर्ड बोलोगे बेटा जी यहाँ पे बॉटम ऑफ ओशंस, या जो भी लेक होता है उनके सब के बॉटम के अंदर हमेशा क्या मिलते हैं बेटा जी यहाँ पे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हेडिंग डाल के लिखो बेटा जी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर मेनली प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, जो भी वाटर बॉडी है, चाहे बेटा जी यहाँ पे वो आपका लेक हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे बेटा जी यहाँ पे वो आपका पॉन्ड्स वगैरह कुछ भी हो, सब वाटर बॉडी का जो बेटा जी आपका बॉटम जोन हो, तो बॉटम जोन में अगर कोई बैक्टीरिया है तो कौन सा बेटा जी यहाँ पे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपने अभी तक सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा है, कौन सा बेटा जी यहाँ पे? ऑटो वाला, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एक अच्छी सी बात बताऊं बेटा जी यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया बिलोंग टू द हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी। मेजॉरिटी किससे बिलोंग करते हैं यहाँ पे? हेटेरोट्रॉफ से बिलोंग करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ऑटो को पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे, अभी हेटेरो आना क्या है बाकी है। मैंने देखो सबसे पहले लाइन क्या लिखी थी यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर किसी में है तो किसी में? बैक्टीरिया में। आई थिंक अब ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। सर एक अकेले बैक्टीरिया में कैसा कैसा न्यूट्रिशन, वो सनलाइट एनर्जी का यूज करता है तो वहां भी दो बातें हैं, वो इनऑर्गेनिक का यूज कर रहा है या फिर वो ऑर्गेनिक का यूज कर रहा है। सर वो केमिकल एनर्जी का यूज करता है तो वहां भी अलग अलग बातें हो रही है। मतलब कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया के अंदर। इस खाने को बनाने की डाइवर्सिटी तो बहुत ही ज्यादा है उसके अंदर। ये तो सब हमने क्या पढ़ा बेटा जी यहाँ पे? ऑटो पढ़ा है। अभी तो हेटेरो आना बाकी है, अभी तो हेटेरो आना बाकी है मेरे बेटा। अभी हेटेरो में देखिएगा और आपको क्या दिखाई देगी डाइवर्सिटी, कि वो सेप्रोट्रॉफिक है, वो पैरासिटिक है, ये सब बातें हैं। तो ये सब किसकी बातें हैं बेटा जी यहाँ पे? अब हम शुरू करेंगे आपके लिए बेटा जी यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए